वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की घोषणा करते हुए 150 करोड़ रुपए का बजट देने की घोषणा की है। इससे बीकानेर के खाजूवाला व बज्जू क्षेत्र में काम हो सकेंगे। बीकानेर में बुधवार दोपहर तेज बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। बारिश का ये दौर नाल से गजनेर के बीच मूसलाधार रहा। वहीं इसी वक्त बीकानेर शहर में बादलवाही रही। बीकानेर की महिला पावर लिफ्टर यष्टिका आचार्य की जिम में प्रैक्टिस करते हुए मौत हो गई। गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर की गर्दन 270 किलो की रॉड गिरने से टूट गई। हादसे के तुरंत बाद उन्हें जिम में ही फर्स्ट एड देने की भी कोशिश की गई। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस के दौरान गोली लगने से घायल सेना के जवान की मौत हो गई। वे 28 जनवरी को निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अज्ञात वाहन की टक्कर से नदबई के बदीरा निवासी 2 युवकों समेत 3 जनों की मौत हो गई। हादसा कोसीकला थाना क्षेत्र के नंदगांव कामा मार्ग पर बुधवार सुबह उस समय हुआ जब नदबई निवासी दोनों युवक बुआ के लड़के को छोड़ने कोसीकला के कदोना गांव जा रहे थे। झालरापाटन स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में निम्बाहिंगा चित्तौड़गढ़ एक प्रशिक्षु जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना मंगलवार को नाश्ता करते समय हुई। अचानक सीने में दर्द होने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुधवार को पैतृक गांव बाहिड़ा में जवान का अंतिम संस्कार किया गया। भजनलाल सरकार का दूसरा फुल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राहत की कई बड़ी घोषणाएं की। पत्नी के साथ जॉइंट में प्रॉपर्टी खरीदना कुछ हद तक सस्ता किया है। अब पत्नी के साथ 50 लाख तक की संयुक्त प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी आधा % कम चुकानी होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को माइसोर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी MUDA जमीन घोटाला मामले में लोकायुक्त से क्लीन चिट मिल गई है। लोकायुक्त पुलिस ने कहा कि सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती समेत 4 आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई टल गई। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि समय की कमी के कारण मामले को होली की छुट्टी के बाद सुना जाएगा। फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ किसी भी तरह के मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन BJP NCP शिवसेना में सब कुछ ठीक है और उनके बीच किसी भी तरह का कोई कोल्ड वॉर नहीं चल रहा है। दिल्ली के नांगलोई में सोमवार रात एक 2 मंजिला घर में आग लग गई। दोनों मंजिल आग की चपेट में आ गई। इस दौरान कई लोग बिल्डिंग में फंस गए। 6 लोगों ने बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से कूदकर जान बचाई। हालांकि उन्हें चोट आई है। सभी अस्पताल में एडमिट हैं। बालाघाट के गढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 3 महिलाओं समेत 4 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ घायल नक्सली जंगल की ओर भाग गए। पुलिस इलाके में सर्चिंग कर रही है। सूखार वन क्षेत्र के रोंदा फॉरेस्ट कैंप के पास पुलिस और हॉक फोर्स ने ये कार्रवाई की है। अमेरिका के 6 राज्य केंटकी, जॉर्जिया, वर्जीनिया, पश्चिम वर्जीनिया, टेनेसी और इंडियाना बाढ़ से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान केंटकी राज्य में हुआ है, जहां बीते 6 दिन में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि पश्चिमी वर्जीनिया में 2 और जॉर्जिया में 1 मौत हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने मंगलवार को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। 41 सेकंड के इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे अवैध अप्रवासियों को जंजीरों बेड़ियों में जकड़कर प्लेन में चढ़ाया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए सऊदी अरब में हुई रूस और अमेरिका की बातचीत पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बैठक में हमें न बुलाया जाना हैरान करने वाला है। कोई भी डील हमसे बात किए कैसे हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य में मंगलवार रात को एक समुद्र तट पर 150 से ज्यादा फॉल्स किलर व्हेल आकर फंस गई। इनमें से बुधवार सुबह तक सिर्फ 90 ही जिंदा बची हैं। अधिकारियों ने अब इन व्हेल को भी मारने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदान को बढ़ाने के लिए मिलने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग पर सवाल उठाए हैं। 1988 बैच के IAS ऑफिसर ज्ञानेश कुमार ने कल 19 फरवरी को भारत के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर CAC का पदभार संभाला। नए कानून यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस और टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के तहत नियुक्त होने वाले वे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कल 19 फरवरी को CBSE बोर्ड सचिव और दूसरे शिक्षाविदों के साथ साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कराने को लेकर चर्चा की। अभी बोर्ड एग्जाम हर साल फरवरी मार्च में होते हैं।
बोर्ड दूसरी बार अप्रैल मई में बोर्ड परीक्षाएं करा सकता है। हालांकि ये नियम कब से लागू होगा ये तय होना बाकी है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड UMSSB की ओर से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। अमेरिकी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के भारत में एंट्री की संभावनाओं के बीच कंपनी के अधिकारी अप्रैल में भारत आ रहे हैं। यहाँ वे कंपनी के संचालन से जुड़े मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों में मिलेंगे। इस बात की जानकारी बिजनेस टुडे ने सूत्रों के हवाले से दी है। सोना कल यानी 19 फरवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1043 रुपए बढ़कर 86,733 रुपए हो गया है। इससे पहले सोना 85,690 रुपए पर था। वहीं 14 फरवरी को सोने ने 86,089 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 6.2% से 6.3% के बीच रह सकती है। यह अनुमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के एक्सपर्ट्स ने लगाया है। SBI की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के शेयर में कल 19 फरवरी करीब 15% की तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी का शेयर 14.93% बढ़कर 383 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि कारोबार बंद होने पर यह 11.86% की तेजी के साथ 372.90 रुपए पर बंद हुआ। शेयर बाजार में कल यानी 19 फरवरी को फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 28 अंक की गिरावट के साथ 75,939 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 12 अंक की गिरावट रही। ये 22,932 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं BSE स्मॉल कैप 1071 चढ़कर 45,455 के स्तर पर बंद हुआ। अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वत से जुड़े मामले में अमेरिका ने भारत सरकार से मदद मांगी है। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में बताया कि रिश्वतखोरी मामले में गौतम अडानी और सागर अडानी को नोटिस देने के लिए कोशिश की जा रही है। भारतीय ओपनर शुभमन गिल ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ा। गिल पिछले हफ्ते दूसरे स्थान पर थे। ICC ने बुधवार को ताज़ा रैंकिंग जारी की। वहीं बॉलिंग में श्रीलंका के महीश तीक्ष्णा अफगानिस्तान के राशिद खान को पीछे छोड़कर टॉप पर आ गए हैं। रणजी ट्रॉफी के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। बुधवार को मैच के तीसरे दिन मुंबई के खिलाफ विदर्भ 260 रन से आगे हो गया है। टीम ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 147 रन बना लिए। मुंबई से पहली पारी में आकाश आनंद ने शतक लगाया। विमेंस प्रीमियर लीग WPL के 5वें मैच में मुंबई इंडियंस MI ने गुजरात जायंट्स GG को 5 विकेट से हरा दिया। वडोदरा में पहले बैटिंग करते हुए गुजरात की टीम 120 रन पर सिमट गई। जवाब में मुंबई ने नेटली सिवर की 57 रन की पारी के चलते 16.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। गुरुवार 20 फरवरी को मेष राशि के लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मिथुन राशि के लोग योजना के अनुसार अपना काम पूरे कर पाएंगे। कन्या राशि के लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा। मीन राशि के लोगों की किसी पुरानी समस्या का समाधान हो सकता है।